अच्छा, जो टॉपिक है वो है जेनेटिक एल्गोरिथम, और ये भी सर्चिंग का एल्गोरिथम है, और ये भी लोकल सर्च एल्गोरिथम है। ये भी वो एल्गोरिथम है जिसमें हमारे लिए पाथ मैटर नहीं करता। तो लोकल सर्च का ही एक लास्ट एल्गोरिथम है ये, इसमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमारा आंसर किस तरीके से आ रहा है, बस हमें अपने आंसर पे फोकस करना होता है कि हमारा आंसर आ गया है, तो वहां पर हम जेनेटिक एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। इसका अपना एक तरीका है। इसका तरीका ये बेसिकली कि ये जीन से इंस्पायर होके बना है। और अगर मैं थोड़ा सा मोर प्रैक्टिकल होके बात करूं तो कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कुछ ना कुछ चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती हैं। पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कुछ ना कुछ चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसका इसका जो तरीका है काम करने का, वो ये है कि आप कि कुछ स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम है तो उसका एक फ्लो चार्ट है यहाँ पर। उस फ्लो चार्ट में अगर हम कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा देर के लिए सिर्फ फ्लो चार्ट दिखा दूं तो ये इसका फ्लो चार्ट है। बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स में फोकस इसी चीज पर है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे, सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, बार बार, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अपनी प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, आप आगे नहीं बढ़े। आपको यही नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम में काम क्या हो रहा है, या मेरी प्रॉब्लम में आंसर कैसे आता है, या मेरी प्रॉब्लम का आंसर क्या है, तो मुझे आगे नहीं बढ़ना जब तक मुझे प्रॉब्लम समझ में ना आए। मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम में कोई ना कोई आंसर होता है। आप प्रॉब्लम सॉल्व इसीलिए कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई आंसर होगा। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का जो आंसर है वो किस तरह का हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप अपनी प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल की वैल्यू बता रहे हैं, क्या आप अपनी प्रॉब्लम में कोई रास्ता बता रहे हैं, क्या आप अपनी प्रॉब्लम में कोई बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, या अपनी प्रॉब्लम में कोई पाथ बता रहे हैं, वट एवर बी योर सॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आंसर पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर कितनी तरह क्या किस तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये करते हैं कि सबसे पहले स्टेप में जो आपके आंसर की पॉसिबिलिटीज हैं, उस जैसे कुछ आंसर आप सपोज कर लेते हैं। मतलब पॉपुलेशन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट करें मेरा आंसर है एक्स और वाई बताना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप में रैंडम एक्स और वाई सपोज कर लूंगा कि ये मेरा आंसर हो सकता है। क्या एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, वाई की वैल्यू 5 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, वाई की वैल्यू 7। रैंडम, बिल्कुल रैंडम सपोज कर लूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहले स्टेप में हमें यह पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम का आंसर किस तरह का हो सकता है। तो मैं सबसे पहले स्टेप में पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि उसी तरह के कुछ आंसर्स को सपोज कर लूंगा रैंडम। मतलब मैंने कहा भाई ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में दो अननोन है। आपने बोला सर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पहले अननोन की वैल्यू ये होगी तो दूसरे की ये होगी, पहले की ये होगी, तो इस तरीके से आपने 8-10 दफा सपोज कर लिया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरे स्टेप में ये होता है कि जब आप सपोजिशन कर लेते हैं,
तो फिर आप डेफिनेटली एक सिस्टम में है, एक सिस्टम में है। तो आप मुझे बताइए, आपके पास एक से ज्यादा आंसर होते हैं तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा कि आप ये देख के बता सकें कि ये आंसर बेहतर है, ये आंसर बेहतर नहीं है। ऐसा होता है ना? अगर मैं आपको कोई आंसर दूं तो आप कैसे पता करते हैं कि ये आंसर सही है या गलत? अगर मैं आपको कोई आंसर दूं तो आप कैसे पता करते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है? कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है ना। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू ये है, तो आप बोलेंगे सर मैं पुट करके देख लेता हूं, अगर जीरो आंसर आ रहा होगा तो सही है। ऐसा ही है ना? इसी तरीके से कोई और प्रॉब्लम होगी, आपको पता होता है आपकी प्रॉब्लम की, आपके पास गोल फॉर्मुलेशन मौजूद है। आप सिर्फ मेरे कहने पे यकीन नहीं करेंगे, आप उसको आंसर के अंदर पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो अगेन, अगर एक से ज्यादा आंसर मौजूद है तो क्या मेरे पास कोई रन टाइम पे ऐसी चीज होती है कि मैं बता सकूं कि ये आंसर बेहतर है, ये आंसर बेहतर नहीं है? होता है ना? भाई एक टाइप पजल प्रॉब्लम में चार आंसर दे दिए, चार बोर्ड, तो आप कैसे बताते हैं? आप बोलते हैं सर ये वाला आंसर बेहतर लग रहा है क्योंकि इसमें मिसप्लेस टाइल्स कम है। ऐसा ही है। तो ये रन टाइम पे आप डिसाइड करते हैं ना कोई, तो ये चीज कहलाती है फिटनेस फंक्शन। क्या कहलाती है? फिटनेस फंक्शन। आपने इनिशियली पॉपुलेशन को इनिशियलाइज किया, आपने इनिशियली पॉपुलेशन को इनिशियलाइज किया। पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने का मतलब है आपने कुछ आंसर सपोज कर लिए। जो आपने कुछ आंसर सपोज कर लिए, तो उसके बाद उन आंसर्स में से आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा आंसर बेहतर है और कौन सा आंसर बेहतर नहीं है। इसके लिए जो आप यूज करेंगे फिटनेस फंक्शन, इसका मतलब है फर्स्ट करें शुरू में आपने 10 आंसर सपोज किए, फर्स्ट करें शुरू में आपने 10 आंसर सपोज किए, उन 10 में से फिटनेस फंक्शन लगा के आपने ये पता कर लिया कि भाई कौन से बेहतर है और कौन से बेहतर नहीं है कंपैरेटिवली। क्लियर हो गई बात? फिर ये क्रॉस ओवर और म्यूटेशन जो लिखा है, ये बेसिकली क्या होता है? ये नए आंसर बनाने के मेथड है। पुराने आंसर की मदद से नए आंसर बनाने के मेथड है। मतलब आपने 10 आंसर सपोज किए थे, उसमें से आपने कहा कि सर ये 5 मुझे बेहतर लग रहे हैं, 5 कम बेहतर है। 5 क्यों? आप 4 ले लें, 6 ले लें, वो मसला नहीं। आपने 5 की मदद से फिर नए आंसर बनाने। आप समझ रहे मेरी बात? जेनेटिक एल्गोरिथम में कॉन्सेप्ट समझे। अभी आप एल्गोरिथम की एग्जांपल नहीं कर रहे, सिर्फ स्टेप समझ रहे हैं। तो आपने कहा सर ये 5 आंसर बेहतर है, मैंने कहा इन 5 की मदद से 5 और बना दो। तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, तो वो तरीका कहलाता है क्रॉस ओवर और म्यूटेशन। ये दो अलग अलग चीज है और इनके अंदर भी अलग अलग है। तो शुरू में आपने 10 सपोज किए, उन 10 में से आपने सबका फिटनेस फंक्शन निकाला, उन 5 को चूज करके जेनेटिक एल्गोरिथम की बेसिक असम्पशन क्या थी? जेनेटिक एल्गोरिथम की बेसिक असम्पशन यही थी कि जो आंसर होता है पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती है। तो जब आप बेहतर आंसर चूज करेंगे और उसकी मदद से कोई नया आंसर बनाएंगे, तो अजम्पशन ये है कि जो आप नया आंसर बनाएंगे वो कंपैरेटिवली बेहतर हो सकता है। ये अजम्पशन, समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो ये जो स्टेप है, ये स्टेप ये कह रहा है कि आपका जो आंसर है चूंकि वो बेस्ट की मदद से बना है, तो वो भी कंपैरेटिवली बेहतर होगा। क्लियर होगी ये बात? बेसिक असम्पशन पे फोकस करें कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती हैं। तो यहां पर आपने बेस्ट की मदद से कुछ नए आंसर बनाए, तो जो नए आंसर बने जेनेटिक एल्गोरिथम की असम्पशन यही है कि वो कंपैरेटिवली बेहतर, ऐसा नहीं है कि होंगे। कंपैरेटिवली बेहतर का मतलब ये है, या असम्पशन का मतलब ये हो सकते हैं, तो हमेशा नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल असम्पशन यही है इसकी। फिर क्या है? सर्वाइवल सिलेक्शन। आपने 10 बनाए थे स्टार्ट में, 5 और बना दिए 15, तो 15 में से दोबारा 10 कर दें, 15 में से दोबारा कितने कर दें? 10 कर दें,
ताकि आप सिस्टम में दोबारा 10 और फिर देखिए कोई आंसर है, फिर दोबारा 10, फिर 10 से दोबारा नया बनाए। इस तरीके से काम चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अजम्पशन फोकस हो रही है कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती है। तो एक वक्त आएगा कि आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा तो टर्मिनेशन के और अलग अलग मेथड है। तो ये जेनेटिक एल्गोरिथम की पूरी अजम्पशन है। क्लियर हो रही है बात? अब जाहिर सी बात है, ये एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, तो इसके कोई ना कोई मैकेनिज्म होंगे कि किस तरीके से आप नए चाइल्ड बना सकते हैं, किस तरीके से आप पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, कौन कौन से फिटनेस फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, क्या फिटनेस फंक्शन का ताल्लुक जेनेटिक एल्गोरिथम से है या प्रॉब्लम से है। ये तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। इसी तरीके से सर्वाइवर सिलेक्शन कितनी तरह का हो सकता है, क्या सर्वाइवर सिलेक्शन का ताल्लुक है, हर चीज का ताल्लुक है जेनेटिक एल्गोरिथम से। तो ये हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम का पूरा रोड मैप होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास जब ज्वाइन करेंगे तो हम इसकी 2 एग्जाम्पल करेंगे, और उसमें जो भी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो हम खत्म कर देंगे। तो मिड टर्म में जेनेटिक एल्गोरिथम आएगा, जेनेटिक एल्गोरिथम तक आएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी वो जेनेटिक एल्गोरिथम से स्टार्ट होगी। उसका जो भी हमें कवर करना हो, कवर करने के बाद फिर हम मिड टर्म से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक है। तो मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, दिमाग में कोई सवाल हो ऐसा कि जो प्रॉब्लम कर रहा हो, तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। कोई भी सवाल है उसका ना, तो फिर मुझे बता दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। जी, तो सवाल है। कोई सवाल है किसी का?